मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, इसे मुझे जाने दो। वैसे बच गए तुम। अभी गलत लड़की से शादी हो जाती। हाँ, ओह, लड़की कहूं कि औरत? लड़की नहीं, औरत नहीं, नागिन हूं मैं। नागिन हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए आपने वीडियो देखी ना, पूरी देखी वीडियो, अच्छे से देखी वीडियो, पक्का ना? ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ मिसिंग है, तो आप लोग मुझे बस इतना बताओ कि क्या मिसिंग है इस वीडियो में। बताओ बताओ। लॉजिक, स्टोरी। हाँ, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। कैसे हो आप लोग? भगवान से प्रे करते कि अच्छे ही होंगे, क्योंकि मेरी तरह बीमार पड़ेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ टाइम से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, ऐसी तबीयत खराब थी कि मैं उठने लायक ही नहीं थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो खैर अभी मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हूँ, मतलब ठीक हो गई हूँ, इसीलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंडियन सीरियल ड्रामा की बात करोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक्टर एक्ट्रेस तो आपको मिलेंगे ही, साथ में एक ऐसी सास होगी जो कि अपनी बहू को टॉर्चर करती होगी, ऐसी ननद होगी जो कि अपनी भाभी का घर उजाड़ती होगी, इसके साथ कुछ और दुश्मन आपको मिल जाएंगे और कुछ इलॉजिकल चीजें भी मिल जाएंगी, लेकिन स्टोरी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इंडियन ड्रामा में अगर आपको स्टोरी मिल गई तो इंडियन ड्रामा कैसे हुआ। अगर इंडियन सीरियल की बात करेंगे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पुराने सीरियल हैं जिनके बच्चे दीवाने थे, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो मिस करते, जैसे कि सोनपरी, चाचा चौधरी, बालवीर, रानी परी, ऐसे बहुत सारे सीरियल थे जिन्हें मैंने खुद देखा है भाई। लेकिन उसके बाद एकता कपूर जी आ गई। वैसे एकता कपूर जी हमसे ज़रूर मिलना चाहेंगे, एक बार मेरा बहुत मन है कि मैं आपसे मिलूँ, तो क्योंकि ऐसा कंटेंट आप ही ला सकती हैं। और एकता जी के आने के बाद तो सीरियल के भाग्य ही बदल गए हैं। काली नागिन, सुनहरी नागिन, नाग से डसती हुई नागिन, नाग से निकली नागिन, नागों से निकली नागिन, नाग की नागिन, नाग परी की नागिन, नागिन कंट्रोल। तो ऐसे सीरियल के भाग्य बदले हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ इलॉजिकल लाना है तो एकता जी से जरूर मिल लीजिए, मुझे भी मिलना है। देखो भाई, अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो उसका भाई ये यूज करती कि मैं लोगों की बहुत सहायता करती, लेकिन अगर ये सुपर पावर किसी सीरियल वाले को मिली है तो वो सबसे पहले अपने घर की लड़ाई, अपने घर की समस्या को सुलझाएगा कि भाई सास से लड़ाई हो रही है तो सास को सुधारना है, ननद से लड़ाई हो रही है तो ननद को सुधारना है, अरे किसी ने मेरे घर वालों को मारा था तो मुझे बदला लेना है, चाहे 25 साल बाद लेना है। और इनके सीरियल में सबसे अलग एक बात होती है कि अगर 25 साल बाद अगर कोई आता है कहीं से लौट के तो उसमें चेंजेस नहीं आते, वो बुढ़ा नहीं होता, वो वैसा ही रहता है। अगर ये 6 साल बाद, 10 साल बाद, भाई 100 साल बाद भी आते ना तो वही शक्ल दिखाते हैं जो उसके 100 साल पहले थी, मतलब बचपना से उनका बुढ़ापा आया ही नहीं है, जवान थे तो जवान ही हैं। तो गाइस, हम जिस सीरियल की बात करने वाले हैं वो है ये सीरियल। इस पे क्या होता है कि एक नागिन होती है जो कि नागलोक से आई हुई होती है और उसकी शादी एक साधारण मनुष्य के घर वालों से हो जाती है, मतलब घर वालों में एक लड़के से शादी हो जाती है। तो ऐसा होता है कि जब वो अपने नागलोक को छोड़ के किसी इंसान से शादी कर लेती है तो नागलोक से वो निकाल दी जाती है, मतलब उसे हटा दिया जाता है, जिससे उसकी शक्तियां चली जाती हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि जो नागिन है उसके ससुराल वालों को किसी ने मार दिया। अब जिसके बाद अब नागिन को बदला लेना है। अब बदले में नागिन पता करती है कि उसके घर वालों को, उसके ससुराल वालों को किसने मारा है। किसने की इतना पत्नी? कहाँ है मेरी बच्ची? हर एक परिवार में से तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि 25 सालों तक मैं इच्छाधारी नागिन का रूप नहीं धारण कर सकती। देखा आपने? पूरा देखा? मतलब कि अगर कोई इंसान 25 साल बाद आया है तो उसका मेकअप भी चेंज नहीं हुआ है। अगर वो यहाँ बिंदी लगा रही है, ये काजल लगा हुआ है, वैसी पर्सनैलिटी, वैसे ही इंसान, पतला दुबला, वैसे ही सेम उठा के बिठा दिया। भाई कुछ तो डिफरेंस लाओ। सीरियल का मतलब है कि अगर कोई 25 साल बाद आया है तो वो चेंज होता है, बुढ़ा होता है, वो वही नहीं रहता। खैर, लॉजिक ने जब इंडियन सीरियल को देखा ना तो उसने वहीं फांसी लगा। और हम अगर इस सीरियल के बीएफएक्स की बात करेंगे तो इसका बीएफएक्स बिल्कुल इस सीरियल की तरह है, गंदा। और अक्सर मैंने नागिन सीरियल में देखा है कि जब सीरियल में एक दुश्मनी चल रही होती है, जहां पर नागिन बिल्कुल दुश्मनी के लिए तैयार होती, मारने के डसने के लिए तैयार होती, वहीं पर आ जाता है उसका कोई खूनी रिश्ता, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे कोई हो, तो वहां पर ये दुश्मन, ये दुश्मनी, ये बदला
खत्म हो जाता है, वही यहाँ पर हुआ। अच्छा, मैंने जब दूसरे नागिन सीरियल देखे तो उसमें मैंने ये देखा है कि जो नागिन होती है जब वो बिल्कुल गुस्से में आई हुई होती है, बिल्कुल डसने के लिए आई होती है, अपने बदला लेने के लिए आई होती है, तो मैंने ये देखा है कि बिल्कुल नई चीज आती है और ये होता है कि नागिन का कोई खूनी रिश्ता, कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिससे वो दुश्मनी भूल जाता है और नया कुछ चलने लगता है। ये मेरा चेहरा नहीं है, मैंने डाला हुआ, तुम कौन हो? ये तुम्हारा नया चेहरा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम इस नई पहचान के साथ वो सब हासिल कर सकती हो जो तुमसे छीना गया है। मतलब यहाँ दोनों में अदला बदली हो गई। जो नागिन की बेटी है वो बेटी नहीं है और जो नागिन की बेटी है रियल में वो किसी और की बेटी है। मुझे बात समझ में नहीं आई कि जो नागिन होती है उसे तो सब कुछ पता लग जाता है कि कौन इंसान है, कौन नेवला है, कौन क्या, सब कुछ। वो अपना रूप तक बदल लेती हैं और 30 साल से 25 साल से उनकी बेटी उसके साथ रहती थी तो उसे पता ही नहीं लगा कि ये मेरी बेटी है या नहीं। तो इस वीडियो में आगे ये होता है कि जो नागिन की नकली बेटी है वो खाई से गिर जाती है और जो उसकी असली बेटी है उसकी उस लड़के से शादी हो जाती है। और अगर हम इस सीरियल की बात करेंगे तो ये सीरियल शादी से स्टार्ट होता है और शादी पे जाकर ही खत्म होता है। इसमें इतना शादी शादी शादी, इतना शादी है जितना तो हमारे घर में शादियों में वेडिंग शूट भी नहीं होता भाई। और भाई जो इंडियन सीरियल बना रहा है, आप मुझे बस इतना बताओ कि आपके सीरियल में ये शादी शादी सेलिब्रेशन यही होता है क्या? काम धंधा नहीं होता है? घर कैसे चल रहा है भाई वो भी दिखाना होता है कि ऑफिस है, घर है, काम हो रहा है, घर में खाना बन रहा है? नहीं, सिर्फ सेलिब्रेशन, सिर्फ पार्टी, सिर्फ शादी शादी शादी, एक ही इंसान से 4 बार शादी। भाई मुझे सीरियल बनाने वालों से बस इतना कहना है कि जितना खर्चा आपने शादी सेलिब्रेशन में किया है ना, जितना ज्यादा आपने मेकअप में करवाया, उतना खर्चा अगर बीएफएक्स में कर लिया होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। भाई जब ये सीरियल स्टार्ट हुआ था तो नागिन आई थी अपने नागलोक को छोड़कर एक इंसानों की फैमिली में, जहां पर एक फैमिली फंक्शन चल रहा था, एक फैमिली ड्रामा चल रहा था। उसके बाद आया बदला। जब नागिन के घर वालों को, उनके ससुराल वालों को किसी ने मार दिया तो वहां पर नागिन का बदला आया कि नागिन को बदला लेना है। लेकिन नहीं, उसके बाद नागिन की बेटी आ गई, नागिन की बेटी के साथ सुलझा तो आ गई नागमणि। क्योंकि अगर आप नागिन सीरियल देख रहे हो उसमें आपको नागमणि नहीं मिली तो वही सीरियल कैसा? क्योंकि नागमणि से तो नागिन भाई कनेक्शन है यार। अब दिखाएंगे कि कनेक्शन, अब इसके साथ नागमणि आई है तो नागमणि दिखाएंगे। लेकिन वो बदला याद है नहीं लेना, पहले बदला ले लेते। कोई बात नहीं, ऐसे टीआरपी बढ़ जाएगी और ज्यादा एपिसोड हो जाएंगे। तो बच्चों की गाड़ी को आगे चलने दो, अब देखो कहाँ रह गए। अरे बाबा टेंशन मत लो, गए होंगे कहीं पार्टी वार्टी करने के लिए। तुम जानती तो हो ना अपने बच्चों को। अरे वो बैचलर पार्टी करने वाले होंगे, वो हवन में बैठने वाले बच्चे नहीं है, हवा में उड़ने वाले बच्चे है ना। इसलिए बच्चों को एंजॉय करने दो। जिंदगी हो तो ऐसी हो। Move that side. Come here. कुछ ठीक नहीं है। और भाई कितने तेजस्वी लोग हैं ये लोग, मतलब कि आग लग गई अभी धुआं भी नहीं निकल रहा है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा कहाँ होता है भाई? मैंने तो अपने घर में नहीं देखा आग जलती है तो धुआं निकलता ही निकलता है। भैया आग भी नहीं जल रही तो धुएं से ही स्टार्ट होता है। और भाई ये जो नागिन सीरियल का चैप्टर है ना, ये नहीं खत्म होने वाला क्योंकि एकता कपूर को नागिन से ना प्यार है। क्योंकि अगर नागिन सीरियल 1 बना है तो वो 2, 3, 4, 5, 6 चल गया तो ये 20-25 तक वो पहुंचेगा। इसके लिए परेशान मत हो, नागिन चेंज होती रहेगी, नहीं टॉपिक चेंज नहीं होगा, कंटेंट चेंज नहीं होगा, वही बीएफएक्स, वही स्टोरी। ये कौन सी बात कर दी मैंने? तो गाइस बताओ कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और बहुत दिन बाद वीडियो आई है तो प्लीज अच्छे से लाइक करना यार, सब्सक्राइब करो, बहुत सारे कमेंट करो यार, यही तो मोटिवेट करता है मुझे। तो आप लोग बताओ कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना और मुझे बताना कि अगली वीडियो मैं किस पर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।